राहुल गांधी जब सुल्तानपुर पहुंचे तो अपनी शैली की तरह ही रास्ते में एक मोची की दुकान पर आके बैठ गए, उनसे हालचाल लिए। वो चेतराम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनके साथ में राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में समय थोड़ा बिताया, यहाँ करके उनका हालचाल लिया और उनकी कारीगरी और काम को भी समझा, सीखा, परखा। क्या कुछ पूछा और किस तरीके से राहुल गांधी, चूंकि आज सुल्तानपुर में अपनी एक पेशी के लिए पहुंचे थे, लेकिन वापसी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले ठीक इसी जगह पर, इस दुकान पर वो पहुंचे थे और रामचेत से उन्होंने बातचीत की। हमारे साथ है रामचेत जी। क्या हुआ था, कब आए वो, किस तरीके से उन्होंने क्या पूछा, क्या कुछ किया? हम यहाँ बैठे अपनी दुकान पे, वो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई और काफ़ी लोग आकर के हमारे चारों तरफ लग गए। हम उनका हाथ जोड़ कर नमस्ते किया और बैठाया, तो देखा तो राहुल गांधी है, शक्ल से पहचान लिया। फिर बैठे तो बोले कि क्या करते हो, कैसे बनाते हो। सब बताया कि हम अपने हाथ से ही जूता चप्पल नए बनाते हैं और पुराने की मरम्मत करते हैं। ये सब देखा तो बोला कैसे बनाते हो, दिखाओ ज़रा। तो हम उनको दिखाया, वो बोले कि लो हम भी देखें। तो हमारे ये जूता जो है, यही जूता उन्होंने देखा ये था? जूता उन्होंने चिपकाया चिपकाया। चिपका करके फिट करके देखा। हम भी देखे कि हाँ सही सही बनाया है। उसके बाद हम चप्पल सिलने लगे। चप्पल भी कैसे सीते हो, अच्छा, ये भी सीख। हाँ। तो हमने थोड़ा सा सिला था, उसके बाद यहाँ से ले करके यहाँ तक वो खुद सिले अपने हाथ से। यही चप्पल था? यही चप्पल था, यही सिलाई है। हाँ, यही सिलाई है। मतलब चिपकाना जूते को सीखा, चप्पल सिलना भी उन्होंने सिलना भी सीखा है। हाँ जी। सीखा। और क्या पूछा आपकी आमदनी के बारे में, आपके रोजगार के बारे में, क्या कुछ सवाल? हमारे आमदनी पूछा कि कितने का महीने में बिक्री हो जाती है। हमका बिक्री सर बहुत कम होती है, देहात में बैठे हैं, लेकिन जो कुछ होती है दाल रोटी हमारा इसी में चलता है। बहुत गरीब हैं और पूंजी के कमज़ोर हैं और हमें कहीं से कोई सहायता मिलती नहीं है। और चाहता हूँ कोई सहायता मिल जाए तो हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, कब से आप ये दुकान लगा रहे हैं, कब से आप ये काम करते हैं, चमड़े का काम कब से कर रहे हैं? 40 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी करके गए हैं, आज हम कर रहे हैं। 40 साल से हम लगे हैं इस लाइन पे। कभी सोचा था राहुल गांधी या कोई बड़ा नेता आएगा, इस तरीके से पूछेगा? उस समय कैसा अनुभव किया, क्या दिमाग में आ रहा था? हमें इतनी खुशी हुई, इतने बड़े नेता, राष्ट्र नेता हमारे पास आए और हमसे सारी जानकारियाँ ली, हमारी गरीबी के विषय में पूछताछ किया, सारी बातें बताई उनसे। हमें इतनी खुशी हुई, आंखों में आंसू छलक आए। आज का दिन आपका बन गया। बन गए। कभी कोई नेता, कभी कोई नहीं आया, कभी कोई नहीं। कभी कोई सभासद, कोई पार्षद, आपके पंचायत का कोई प्रतिनिधि, कभी कोई नेता? कोई नेता कभी हमसे मिलने नहीं आया, ना हमसे बात किया। आज इतने बड़े नेता हमसे बात करके आपके आंसू क्यों छलका है, क्या सोच रहे हैं? खुशी की वजह से। घर परिवार में बता दिया कि आज राहुल जी आए? हाँ, हमारा लड़का आया था, साथ में बैठाए थे। हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्या राहुल गांधी आपके? खुशी लग रही है कि इतने बड़े नेता हमारे साथ आकर के बैठे और हमारा इज्जत किए और हम उनको कुछ खाया पिया भी यहाँ बैठ के? हम उनको ठंडा ला करके पिलाए, वो बड़े प्यार से पिए। हम 4 लोग मिल करके पिए, ठंडा पिया उन्होंने? ठंडा पिए। परिवार के भी हाल चाल पूछा? परिवार का हाल चाल पूछे। हमारा बड़ा लड़का हमारे साथ में था, वो भी अच्छी तरह से बोल बात किए, दुख सुख पूछे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से उन्होंने हालचाल लिए, क्या एक वो जानना चाह रहे थे आप लोगों की स्थिति, कैसे काम करते हैं, आपके समाज के बारे में, आपके बारे में? हमारे कारीगरी की बड़ी प्रशंसा करके गए हैं और बोले हैं कुछ न कुछ हम आपके लिए करेंगे। अब क्या सुविधा देंगे, क्या करेंगे, अब तो वही जाने। और आपका आमदनी कितना है, मतलब कैसे आपका गुजारा चलता है? इस काम को आप कर रहे हैं, बता रहे पुश्तैनी काम है, 40 साल से आपके परिवार के लोग ये कर रहे हैं, आपके पिताजी करते थे, तो कैसे गुजारा होता है, कितनी कमाई हो जाती है, कितना जूता बिक जाता है? महीने में 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक इनकम है, अब इसी में हम अपना गुजर बसर करते हैं। खेती है नहीं, थोड़ी मोड़ी खेती है, ना के बराबर है। ये अपना मेहनत मजदूरी करके काम चलता रहता है। ये जगह भी अस्थायी है, यहाँ गुमटी लगा करके आप? ये हमारी जगह नहीं है, PWD की जगह है। PWD की जगह में हम अपना स्थान बनाए हैं। ये कब हटा दें कोई पता नहीं। दिक्कत भी होती है क्या, कोई पुलिस वाले आते हैं या प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई दिक्कत हो? पुलिस प्रशासन हमें नहीं छेड़ती, ना कुछ कहते हैं। हम इज्जत से रहते हैं, इज्जत हमारे सब कोई करते हैं,
सब कोई, हमारा कोड़ेभार थाना, हमारा गोसाईगंज थाना, ये आते जाते हैं, सबका हम सेवा करते हैं। क्या लगा जब वो आए, आपको लगा कि स्वाभाविक तौर पे आए हैं या कुछ राजनीतिक तौर पे आए हैं? कैसा लग रहा था उस समय उनकी बातचीत? हमें हमारे पास अचानक आए, हमको समझ नहीं पाए कि इतने बड़े नेता कैसे हमारे पास आ गए। हमें बड़ी खुशी हुई, सूचना आपको नहीं दी गई थी? सूचना नहीं मिली, अचानक ऑटोमेटिक आ गए। बहुत बड़ा पल था जिंदगी में, पहली बार। जिंदगी में पहली बार हमें ये खुशी मिली। बिल्कुल, रामचेत हैं, खुशी के आंसू हैं और उनके इस बात को लेकर के काफ़ी खुश हैं कि राहुल गांधी ने आके यहाँ बैठे, समय बिताया, बातचीत की। ना सिर्फ उन्होंने इनके बारे में जाना बल्कि जूता चिपकाया कैसे जाता है, यही वो जूता है, दिखाइए, जिसको चिपकाना सीखा, चमड़े की चप्पल में सिलाई करना सीखी। इनके भविष्य और इनके इस पूरे काम को लेकर के चर्चाएं की, इनके लोगों के बारे में जानकारी ली और कहीं ना कहीं वो खुशी इनकी आंखों पर दिखाई दे रही है। से सारी पूछताछ की, हाँ, तो गुजर बसर कर रहे हो, कैसे इस परिस्थिति, ये सब जानकारी की है। तो हम कमज़ोर हैं, तो हमारे लिए बोले हैं कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद है आज रामचेत को है, आज इनकी इस पुरानी दुकान पे, इस अस्थाई गुमटी कह लीजिए, बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ है और यहाँ पर जब वो पहुँचे तो खुशी भी थी, खुशी के आंसू भी हैं और कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि एक जीवन में पहला ऐसा इनका अनुभव था और राहुल गांधी अपनी शैली की तरह पहुँचे और एक ज़मीन पर बैठे एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, उसके हालचाल लिए और अपनी शैली की तरह उन्होंने सुल्तानपुर में भी आज अपनी मौजूदगी दिखाई और रामचेत की दुकान पे आके उनसे जूते बनाने और तमाम चीज़ें सीखते हुए, देखते हुए नजर आए। सुल्तानपुर से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।